औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यद मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कीमा आलू बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो बीफ का कीमा लिया है। ऑयल का आधा कप मैं इस्तेमाल करूँगा। हस्बे ज़रूरत जितना पड़ेगी उतना इस्तेमाल करूँगा। मिर्च और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और सब्ज़ मिर्च मैंने 6 अदद दी हैं और इनको बारीक चॉप कर लिया है। इसका पेस्ट नहीं बनाना, चॉप करना है। दही मैं इसमें आधी प्याली इस्तेमाल करूँगा। नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किया जाएगा। दादड़ मिर्च 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगा। सूखा धनिया 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगा। 10 रुपये वाला गरम मसाले का इस्तेमाल करूँगा मैं। लहसुन की 10 जवे लिए हैं, तुरियाँ ली हैं और 2 बड़ी प्याज कट के इनको मैं साबुत ही इस्तेमाल करूँगा स्टीम में। 4 अदद मैं बड़े टमाटर इस्तेमाल करूँगा। धनिया हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करूँगा और आलू मैंने 5 अदद लिए हैं। इनको बारीक काट कर पानी में भिगो लिया ताकि ये काले ना हो। तो इसको बनाने की तरफ चलते हैं। मैंने प्रेशर कुकर लिया, इसमें मैं कीमा जो 1 किलो है उसको शामिल कर दूँगा। साथ ही मैं थूम और प्याज को शामिल कर दूँगा। टमाटर जो है आप पूरी भी शामिल कर दिए, मैंने काट के शामिल किए हैं। और गरम मसाला साथ ही शामिल कर दूँगा। सब्ज़ मिर्च और जो अदरक बारीक कुटा उसको शामिल करूँगा, सभी चीज़ें। और नमक मैं थोड़ा सा शामिल कर लूँगा हस्बे ज़ायक़ा। तो ये अभी मैं 2 गिलास पानी जो है इसमें शामिल करूँगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको गलाना नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना। प्रेशर को ढक्कन लगाकर चूल्हे के ऊपर ले गया हूँ। अब तेज़ आंच पे पहली विसल आएगी, उसके बाद मैं इसकी आंच जो है वो मीडियम कर दूंगा और उस पर 10 से 12 मिनट 15 मिनट भी स्टीम लगा सकते हैं। अब हम इसको कढ़ाई के अंदर किसी दूसरे बर्तन में कन्वर्ट करते हैं और आगे का प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ। माशाल्लाह मैंने अभी इसका पानी खुशक करता हूँ और क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जी, इस टाइम पर हम जो है दादड़ मिर्च कर देंगे 1 टेबलस्पून और सूखा हुआ धनिया 2 टेबलस्पून इस पर शामिल कर देंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करके बाद में आपसे मिलते हैं। ये दादड़ मिर्च और धनिया को 2 मिनट भून लिया है। अब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें अब हम आधा कप ऑयल को शामिल कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को इतना ज़्यादा भूनना है कि कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाए और ऑयल का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसको तेज़ आंच पे भूनें और इन दोनों को पकाएं। मैं आंच को बिल्कुल मीडियम से भी हल्की करके दही को शामिल करूंगा इधर और इसके अंदर मैं अब इसको भूनूंगा कीमे को। बाकी चीज़ें मैं बाद में बताता हूँ कि आलू कब शामिल करने हैं। 5 मिनट मैंने कीमे को दही में भून लिया है। इस स्टेज पे हम आंच को स्लो करेंगे और जो आलू कटे हुए हैं उनको शामिल कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आधा कप पानी का शामिल कर देंगे। जी, मैंने आलू को शामिल करके अब इसको दम वाली आंच पर तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगा जब तक कि आलू टेंडर ना हो जाए, गल ना जाए और कीमा भी गल ना जाए। पानी मैंने इसमें आधा गिलास शामिल किया था या आधा कप, आप अपने ज़रूरत के मुताबिक शामिल कीजिए। इसके बाद आपसे मिलते हैं। दम वाली आंच पर इसको पकाना है, आलू मुकम्मल तौर पर गल ना जाए। तकरीबन 25 मिनट के बाद हमारा कीमा और आलू दोनों ही पक चुके हैं। अब इस टाइम पर आकर हम हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही काली मिर्च शामिल करेंगे। जो चीज़ों को मिक्स करते हैं। इस स्टेज पर हम थोड़ा सा धनिया से इसकी खूबसूरती में इजाफा करेंगे, गार्निश करेंगे। उसके बाद आपको सर्व करके बताते हैं। माशाल्लाह हमारा कीमा आलू बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको अदरक, हरी मिर्च और धनिया से गार्निश किया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो पसंद आई। अगर पसंद आई इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझको इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।